of Badr. रमज़ान की 17 तारीख 2 हिजरी। मदीना की सरजमीन पर एक खामोशी थी, लेकिन ये आम खामोशी नहीं थी, ये तूफान से पहले की खामोशी थी। कुछ लोग निकले थे, न किसी सल्तनत को फतह करने, न दुनिया पर कब्जा करने। वो सिर्फ एक काफिला रोकने निकले थे। लेकिन आसमानों पर एक और फैसला लिखा जा चुका था। ये दिन तारीख का रुख बदलने वाला था। ये दिन था बैटल ऑफ बदर। मुसलमान मक्का में 13 साल जुल्म बर्दाश्त कर चुके थे। उन्हें मारा गया, उन्हें सताया गया, उनके घरों का बाइकआउट हुआ, उनका माल छीन लिया गया और आखिरकार उन्हें अपना शहर छोड़ना पड़ा। हिजरत सिर्फ सफर नहीं थी, वो कुर्बानी थी, वो जुदाई थी, वो आंसू थे। मदीना में आकर भी खतरा खत्म नहीं हुआ था। मक्का वाले चीन से नहीं बैठे थे, वो इस्लाम को जड़ से खत्म करना चाहते थे। हम इस्लाम को जड़ से खत्म कर देंगे। शाम से एक बड़ा तिजारती काफिला वापस आ रहा था। इस काफिले में मुसलमानों का लौटा हुआ माल भी शामिल था। हम आगे कुछ देर आराम करेंगे। मदीना में खबर पहुंची, अबू सुफियान का तिजारती काफिला शाम से आ रहा है। फैसला हुआ कि काफिला रोका जाए। सिर्फ 313 अफराद निकले, न मुकम्मल तैयारी, न जंग का पक्का इरादा। लेकिन जब मक्का वालों को खबर मिली तो उन्होंने 1000 का लश्कर तैयार कर लिया। मुकम्मल असलहा, ज़राए, घोड़े, जंग का साजो सामान। अब मामला बदल चुका था। अब ये काफिले का मसला नहीं रहा था, ये ईमान और कुफ्र का पहला खुला मार्का बन चुका था। 313 कमजोर या मजबूत? तादाद कम थी, सिर्फ 2 घोड़े, चंद ऊंट। एक ऊंट पर 3-3 अफराद सवार होते। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बारी लेते। सहाबा अर्ज करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सवार रहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो और ना ही मैं अजर में तुमसे बेनियाज हूं। ये क़यादत थी, ये अदल था, ये मोहब्बत थी। बदर एक छोटा सा मकाम था। रेत के टिले, चंद कुएं, खुला मैदान। वहीं फैसला होना था। मुसलमान पहले पहुंच गए, कुओं के करीब पड़ाव डाला। एक सहाबी ने मशवरा दिया कि पानी के करीब खीमा लगाया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा कबूल किया। ये मुशावरत थी, ये हिकमत थी। वो रात जिसने आसमान हिला दिया। रात उतर आई, मैदान खामोश था, सिपाही सो गए, लेकिन एक खीमा रोशन था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात दुआ करते रहे। हाथ बुलंद, आंखों में आंसू, दिल में उम्मत का दर्द। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ऐ अल्लाह, अगर ये छोटा सा गिरोह आज खत्म हो गया तो जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई न रहेगा। ये अल्फाज सिर्फ दुआ नहीं थे, ये पूरी इंसानियत के मुस्तकबिल की फरियाद थी। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु पास खड़े थे। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अपना वादा जरूर पूरा करेगा, लेकिन उस रात एक नबी रो रहा था और आसमान सुन रहा था। आसमानी वादा सुबह हुई। कुरान इस लम्हे को यूं बयान करता है, जब तुम अपने रब से मदद मांग रहे थे तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल की और फरमाया कि मैं तुम्हारी मदद के लिए 1000 फरिश्ते भेजूंगा। जमीन पर 313,
आसमान से 1000। ये जंग अब सिर्फ ज़ाहिरी नहीं रही थी, ये रब की मदद का ऐलान बन चुकी थी। पहला मुकाबला। मक्का के सरदार आगे बढ़े, उतबा, शेबा, वलीद। उन्होंने मुकाबला तलब किया। उनमें से सबसे पहले मुकाबले के लिए कौन निकलेगा? इस्लाम की तरफ से निकले हजरत हमजा रजी अल्लाह अन, हजरत अली रजी अल्लाह अन, हजरत उबैदा रजी अल्लाह अन। रेत उड़ी, तलवारें चमकी। चंद लम्हों में कुफ्र के बड़े नाम जमीन पर थे। ये सिर्फ जंग का आगाज नहीं था, ये गुरूर की पहली शिकस्त थी। दोनों लश्कर टकरा गए। घोड़ों की टापें, तलवारों की झिनकार, चीखों की आवाजें। लेकिन मुसलमानों के दिल मजबूत थे, क्योंकि उन्हें यकीन था। कुरान फरमाता है, और अल्लाह ने तुम्हें बदर में मदद दी जबकि तुम कमजोर थे। ये कमजोरी ज़ाहिरी थी, दिलों में ताकत थी। अल्लाह की नुसरत। कुरान कहता है, और तुमने नहीं फेंका जब तुमने फेंका, बल्कि अल्लाह ने फेंका। यानी असल मदद आसमान से थी। रिवायात में आता है कि सहाबा ने सफेद लिबास वाले सवार देखे, दुश्मन गिरता और कोई नजर ना आता। ये फरिश्ते थे, ये अल्लाह की नुसरत थी। अबू जहल का अंजाम, वो शख्स जिसने जुल्म किया, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया, आज बेबस पड़ा था। अबू जहल। 2 नौजवान अंसारियों ने उसे तलाश किया और उसका गुरूर जमीन पर खत्म हो गया। तारीख बदल गई। जंग खत्म हुई। 1000 में से 70 मारे गए, 70 कैदी बने। मुसलमानों में से 14 शहीद हुए। 14, लेकिन कामयाब। उन्होंने जान देकर जन्नत खरीद ली। कैदियों के साथ सुलूक। मुसलमानों ने कैदियों के साथ हुस्न सुलूक किया। कई सहाबा खुद भूखे रहे, लेकिन कैदियों को बेहतर खाना दिया। ये इस्लाम था, ये अखलाक था। बदर के असरात। बदर के बाद मदीना की हैसियत बदल गई। इस्लाम एक ताकत बनकर उभरा। ये फतह सिर्फ जंगी कामयाबी नहीं थी, ये ईमान की कामयाबी थी। बदर हमें क्या सिखाता है? तादाद अहम नहीं, यकीन अहम है। वसाइल कम हो, लेकिन नीयत सच्ची हो तो अल्लाह मदद करता है। अगर उस दिन 313 लोग डर जाते तो शायद आज दुनिया का नक्शा मुख्तलिफ होता, लेकिन उन्होंने यकीन को चुना और अल्लाह ने उन्हें इज्जत दी। ये था बदर, जहां फैसला तलवार से नहीं, ईमान से हुआ।